चलो हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बाबू आपको बताए थे कि वहाँ पर आपको ख़त्म कर दिया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ से आपको बताए थे कि यहाँ से यानी अभी आगे पढ़ाने जा रहे थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पढ़ा दिए बाबू, अभी डिटर्मिनेंट के बहुत लगातार एकदम जोर तोड़ से अभी थ्योरी चला रहे हैं बाबू, ध्यान समझिएगा। लगातार चल रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ख़त्म कर दिए बाबू, लेकिन आगे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए छोटू ध्यान से समझिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विसम्मित अवयव, सम्मित नहीं, विसम्मित। विसम्मित अवयव सिमेट्रिक अवयव के बाद एगो आता है विसम्मित अवयव। ध्यान से समझिएगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी विसम्मित अवयव। विसम्मित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, परिभाषा लिख देते हैं, एक बार बोलेंगे कौन धर लेते हैं। और वैसा मैट्रिक्स जिससे ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स ऋणात्मक चिन्ह के साथ वही अवयव आता है, उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे पता है कि आपको बोल देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आपको प्रत्येक परिभाषा को यहाँ पर बोर्ड पर लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा। और वैसा मैट्रिक्स जिसे ट्रांसपोज करने के बाद ऋणात्मक चिन्ह के साथ वही अवयव आता है, उसे विसम्मित अवयव कहते हैं। विसम्मित अवयव कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। आगे चलिए, यानी कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करेंगे तो वही अवयव माइनस के साथ आना चाहिए। चला आगे हेडिंग दी है टिप्स। टिप्स देखे हेडिंग में लिखिए पहला कि किसी भी, ध्यान समझिएगा, पहला लिखिएगा
कि किसी भी मैट्रिक्स का विषम सममित जांचना हो, किसी भी मैट्रिक्स का विषम सममित जांचना हो तो लिख देते हैं छोटे, इतना बोलने में टाइम लगेगा उतना लिख देते हैं। चलिए, पहला नोट पॉइंट है कि किसी भी मैट्रिक्स का विषम सममित जांचना हो तो सबसे पहले उसे ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करें। दूसरा नोट पॉइंट में है ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लें, माइनस क्या चीज लें, कॉमन लें। चलिए, दो गो टिप्स है। किसी भी मैट्रिक्स का विषम सममित जांचना हो तो उसे सबसे पहले ट्रांसपोज करें, और ट्रांसपोज करने के बाद ओकरा में से माइनस कॉमन लीजिए, और माइनस कॉमन लेला के बाद वही अभी आ गया तब वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, दो गो ऑब्जेक्टिव हल करवाते हैं, प्रत्येक साल पूछा जाता है, जेकरा में पहला ऑब्जेक्टिव शामिल होता है ऐसे कि यदि दिया गया मैट्रिक्स AI, यहाँ समझिएगा, यदि दिया गया मैट्रिक्स AIZ बराबर माइनस AIJ हो तो वह निम्न में होगा, मतलब कौन होगा, ये आप एग्जाम्पल अवश्य लिख लीजिएगा। पहला है सममित, यानी सममित होगा। दूसरा में है वर्ग अवयव, यानी वर्ग अवयव होगा। तीसरा में है विषम सममित, और डी में है नन, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा, ध्यान से समझिएगा छोटू। यदि दिया गया मैट्रिक्स AIJ बराबर माइनस AIJ, यानी दिया गया मैट्रिक्स ऐसा रहे और A रहे और A के पहले माइनस लगा रहे तो वो कौन मैट्रिक्स होगा? ध्यान से सोचिएगा छोटू, क्या अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। चलिए तो देखिए, हम बताए थे कि अगर, यहाँ समझिएगा, अगर इसमें बताएं कि A' बराबर माइनस A हो, यानी A के अवयव दिया गया है और A के अवयव के आगे माइनस लगा है तो कौन होगा अवयव? विषम सममित, काहे कि A अवयव के पहले माइनस लगा रहे। कोई दिक्कत? चलिए आगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यदि दिया गया मैट्रिक्स AIJ हो तो वह निम्न में होगा। निम्न में कौन होगा? ऑप्शन ए है विषम सममित, ऑप्शन बी है सममित, ऑप्शन डी है, सी है पंक्ति अवयव, ऑप्शन डी है नन। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें होगा कि
एक के अवयव बराबर रहे, क्या चीज़ है बराबर रहे, तो वह कौन मैट्रिक्स होगा बाबू? ध्यान से समझिए, दम ध्यान से, विषमित अवयव, यानी एक के अवयव बराबर एक के अवयव रहे तो ओकरा विषम समित अवयव कहेंगे। कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से समझिएगा। अब आगे, हाँ तो हमको समझाना था इसका एग्जाम्पल, दो को बस क्वेश्चन तिरा गया बात करते करते, लेकिन इसका एग्जाम्पल समझाते हैं छोटू। बस एगो एग्जाम्पल ख़त्म करेंगे फिर ही ख़त्म हो जाएगा, तब फिर चलेंगे डिटर्मिनेंट में इन्वर्स ज्ञात करना है ओकरा पर। चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए तो छोटू चलते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा बाबू, आप दम दिमाग पर चढ़ा लीजिए कि हाँ ये पूछता है तो पूछता है। चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। a बराबर -1 -3, ध्यान से समझिएगा। a बराबर -1 -3 और 2,5। अब कह रहा है कि जांचिए कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जांचे ला है, तो किसी भी मैट्रिक्स का विषम समित जांचना हो तो उसे सबसे पहले ट्रांसपोज करें। चलिए अपना ट्रांसपोज करते हैं, चलिए ट्रांसपोज करते हैं। तो a डैश, हाँ और ट्रांसपोज को 1 के पावर 1 या 1 के पावर t से सूचित करते हैं, तो a डैश। चलिए ट्रांसपोज करते हैं। तो -1 -3 2 5 हो गया छोटू। सभी रो के कॉलम में बदल दिए, हो गया। अब माइनस कॉमा ले लेते हैं, माइनस कॉमा, तो माइनस कॉमा लेंगे, ध्यान से समझिएगा, माइनस अगर कॉमा लें तो माइनस के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर माइनस। देखिए तो कॉमा ले लेते हैं, तो माइनस कॉमा ले लिए, तो ये दोनों के पास तो माइनस पहले ही से था, तो इसके पास तो माइनस नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 1 3 और ये दोनों के पास प्लस पहले से था पहले, तो माइनस कॉमा लिए, तो इसके पास क्या हो जाएगा माइनस। नहीं लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। जैसे में 2 दिल है +3 -4 दिल है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको पास माइनस दिल है, कोई दिक्कत? तो माइनस मान के चले बाहर निकालें, तो ये माइनस था तो चलिए माइनस निकालिए, ठीक है। और ये प्लस था तो माइनस। यही होता है आपका कॉमन लेने में, कि अगर भी कॉमन ले रहे हैं जहाँ से प्लस रहेगा तो प्लस के जगह पर माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। 2 लिखा गया, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो अपनी माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब गुना कीजिए माइनस से, तो माइनस में 2 से गुना कीजिएगा -2, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा +3, माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा -4। देखिए यही बात यहाँ पर ही आया कि नहीं, बस वही कहता है यहाँ पर कॉमन लेने में। क्या चीज़ कहता है कि माइनस निकाले तो प्लस के जगह पर माइनस और माइनस के जगह पर प्लस, तो लिख दिए। चलिए तो ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, अब देखते हैं क्या चीज़ कि माइनस कॉमन ले लिए, अगर ई वाला अवयव यहाँ मिल जाए तो कहेंगे कि हाँ यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि नहीं है। तो मिलाते हैं, चलिए। तो 1 है तो -1 है, यहीं पर ही ख़त्म कहानी। तो लिखेंगे कि अतः विषम समित अवयव नहीं है, विषम समित अवयव नहीं है, कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल होगा, तो कौन होगा, बस वही एग्जाम्पल लेते हैं छोटे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर a डैश बराबर a नहीं हुआ, a डैश बराबर a नहीं हुआ, नियम का पालन नहीं किया, कोई दिक्कत? चलिए चलिए छोटू ध्यान से तुम समझिएगा, तुम ध्यान पूर्वक समझिएगा, कोई दिक्कत हुआ? अगला पढ़ाएंगे आपको क्या चीज़, डिटर्मिनेंट में इन्वर्स निकालने के लिए। इन्वर्स ध्यान से समझिएगा, अगला पढ़ाएंगे इन्वर्स कैसे निकालता है,
डिटर्मिनांट में। तो चलिए बाबू, आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।